हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। हम बात करने वाले बहुत सारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स के बारे में। सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। हमारे साथ है अदिति, जो कि अभी 20 साल के हैं। इन्होंने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करना। स्टार्टिंग की थी अपने पड़ोसियों के वाईफाई हैक करने से, और अभी इन्होंने रिसेंटली फेसबुक में एक बग रिपोर्ट किया है जिसके लिए इनको $7500, जो कि 5.5 लाख रुपए होते हैं, वो मिले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग की जर्नी रही है, वो समझते हैं, इनकी स्टोरी सुनते हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हाय आयति। तो आयति, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रो के साथ, आपकी स्टोरी के साथ कि आपने कैसे स्टार्ट किया और अब क्या क्या चीजें आपने करी अब तक। ओके, तो मैंने ये स्टार्ट किया था जब मैं कोटा में थी, जब मैं मेडिकल कर रही थी। तो बट मैं मेडिकल में कभी से इंटरेस्ट नहीं था, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट गेमिंग या फिर कंप्यूटर में ही था। तो एक दिन मैंने क्या किया, वाईफाई हैक करने की कोशिश की थी मैंने। उस टाइम पे क्या यूट्यूब और गूगल पे काफ़ी सारे वीडियोस होते थे, स्टेप्स होते थे कैसे वाईफाई हैक होता है, और एंड्रॉयड पे भी काफ़ी एप्लीकेशंस होते थे, एपीकेज होते थे जो इंस्टॉल करके हम कर सकते थे। तो मैंने उसी के थ्रू किया था और सक्सेसफुली हो भी गया था वो। तो उसके बाद से मैंने ज़्यादा इसमें डेवलप हुआ हैकिंग में आने का, तो ज़्यादा इसमें मैंने डेवलप किया। तो ऐसे करते करते मैंने सेल्फ लर्निंग की, बेसिक हैकिंग टूल्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने। तो ऐसे करके मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसके अंदर। फिर जब 12th के बाद मेरा मेडिकल जब क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब इसी फील्ड में अब अपना करियर आगे बनाना है। तो मैंने और सेल्फ लर्निंग की। फिर उसके बाद मैंने CS ट्रेनिंग के लिए कोशिश भी की, ताकि बेसिक मैं इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मुझे हैकिंग में। तो मैंने इसमें बेसिक सीखा भी, बट लेकिन जो सही मायने में बोला जाए तो मेरे को सेल्फ लर्निंग से ही सब कुछ समझ आया है। तो इसलिए सेल्फ लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली मेरे स्किल सेट को देख के। एक कंपनी, मैप माई इंडिया कंपनी है, तो उन्होंने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मेरे से क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछा, ना पूछा कि क्या किया आपने, क्या सर्टिफिकेट है आपके पास। उन्होंने सिर्फ मेरा स्किल देखा और मुझे जॉब दी है इसमें। तो इसमें यही है कि आपका स्किल्स काफ़ी मैटर करता है। सही है। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की, और प्लेसमेंट में आपसे स्किल पूछे जा रही है, सिर्फ आपसे डिग्री और कागज पत्र नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यार, हर चीज़ खुद से पढ़ी है, सेल्फ टॉट हैकर आप कहलाए जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ यार बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमें ये समझना होगा क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस डोमेन में एंटर करने के लिए, कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, क्या मुझे सर्टिफिकेशन करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है क्या, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, लैंग्वेज अगर मुझे करनी है तो कौन कौन सी करनी है, किससे मेरा ज़्यादा फायदा होने वाला है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो इसके अंदर हमें ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है हैकिंग स्टार्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए। हैकिंग कर करके भी सीख सकते हैं, जैसे मैंने सीखा है, हैकिंग कर करके सीखा है। क्योंकि मैं तो वैसे ही मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज कभी किया भी नहीं था, ना सीखा था। तो इसलिए मैंने हैकिंग के थ्रू जाके ये सीखा। फिर अगर लेकिन आपको एडवांस लेवल पे जाना है इसमें, इस फील्ड में, तो आपको एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है, या तो पाइथन या तो जावास्क्रिप्ट। ये मेरा रहेगा सजेशन। फिर उसके बाद अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो गूगल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हैकिंग सीखने के लिए, सेल्फ लर्निंग करने के लिए। गूगल पे हर राइटअप्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ उस पर प्रोवाइड है, तो आप उस पर जाके देख सकते हो और उससे सीख भी सकते हो। फिर सेकेंडली मेरा रहेगा ट्विटर। ट्विटर पे काफ़ी बग बाउंटी हंटर्स, रिसर्चर्स अपने राइटअप्स पोस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे उस पर एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। तो उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ट्विटर के थ्रू भी, और हैकर1 के थ्रू भी सीख सकते हैं। हैकर1 में हैक्टिविटी है, हैक्टिविटी में काफ़ी सारे POCs मिल जाएंगे जो पहले बग बाउंटी हंटर्स ने रिपोर्ट किया था और उस पर डिस्क्लोज किया था। तो हैकर1 से भी सीख सकते हैं। तो यही है कि हमें ऐसे ही 3-4 आपको राइटअप्स इस पे मिल जाएंगे, गूगल पे, हैकर1 पे, ट्विटर पे, उससे सीख सकते हैं। ठीक है। और अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें, मैंडेटरी है कि नहीं है, आपने एक सर्टिफिकेशन करी जो आप बता रहे थे, तो क्या उसकी मतलब कि ऐसा कभी लगा आपको कि यार ये नहीं किया होता तो ये नहीं होगा, तो मैंडेटरी था क्या वो? मैंडेटरी तो मुझे आज तक कभी लगा नहीं ये सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि मेरे से तो नहीं मांगा था वैसे कभी आज तक सर्टिफिकेशन। इस पे मैटर करता है आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके स्किल्स काफ़ी अच्छा है इस फील्ड में, आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंसड हो आप इसमें, तो आपका सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता। और जहाँ तक है, मुझे डिग्री भी, अब मुझे मेरे केस में तो इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है कि आपको डिग्री होगा तभी आप जा पाओगे इसमें। आप अपना पूरा नॉलेज इसमें रखो, आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे इस फील्ड में।
तो ये है कि सर्टिफिकेशन इतना मैटर नहीं करता है, बट अगर आपको एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टर में जाना है, जैसे आपका करियर ही आगे बिल्कुल यही है, तो आपको एक सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा OSCP करने का, क्योंकि OSCP एक एडवांस लेवल का ही है सर्टिफिकेशन, तो उसका काफ़ी वैल्यू भी है। उससे काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी मिल सकते हैं कंपनीज में, तो OSCP करना भी ज़रूरी है। और टफेस्ट भी मानते हैं उसको, लेकिन उसमें ये है जब तक आपको वो पूरी नॉलेज नहीं हो जाए, फिर जब हो जाए, जब काफ़ी अच्छे इस फील्ड में हो जाए, तब जाके आप एक सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो, वो OSCP का दे सकते हो। ठीक है। तो मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया और वहाँ पे मैंने आपकी पोस्ट देखी, तो आपके बहुत सारे वहाँ पे अचीवमेंट्स थे यार, कि आपको बहुत सारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे बग्स आपने रिपोर्ट किए। तो सबसे पहले ये समझाते हैं यार व्यूअर्स को कि बग बाउंटी प्रोग्राम होता क्या है और इसे रिक्वायर्ड क्यों होता है। एक कंपनी को बग बाउंटी प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, क्यों एक ऐसा इवेंट रखना चाहिए जिससे बाकी लोग उसकी कोड बेस के अंदर बग फाइंड आउट कर पाएं। इस चीज़ के ऊपर समझ लेते हैं कि बग बाउंटी होता क्या है। बग बाउंटी इज़ लाइक कि हर कंपनी आजकल अपना बग बाउंटी प्रोग्राम करती है, इसलिए अगर आप एक हैकर हो, अगर आप बग बाउंटी हंटर हो, तो आप कंपनी के एप्लीकेशन पे बग फाइंड करोगे, कोई फ्लोज फाइंड करोगे और आप कंपनी को रिपोर्ट करोगे, तो उसके बदला कंपनी रिवॉर्ड देती है, उसे बाउंटी बोलते हैं। तो अब हमें इस पे फिर उसके बाद आजकल हर कंपनी को बग बाउंटी प्रोग्राम इसलिए रखना चाहिए क्योंकि डेटा ब्रीच से बच सकते हैं उसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपनीज है, आज अभी भी रिसेंटली डोमिनोज एयरलाइंस इन सब पे डेटा ब्रीचिंग हुई है, डार्क वेब पे इंफॉर्मेशन लीक हुआ है यूजर्स के। तो इसलिए हर कंपनी को रखना चाहिए ताकि कोई भी हैकर अगर बग फाइंड करता है तो उसको एक अच्छे वे में आपको कंपनी को रिपोर्ट करे, उसके बदला रिवॉर्ड ले। तो ये है कि हर कंपनी को इसलिए करना चाहिए, बग बाउंटी प्रोग्राम रखना चाहिए। ठीक है। अब बात करें थोड़ी बहुत आपके अचीवमेंट्स के बारे में यार। अगर आपको बताने हो, वैसे तो आपने बहुत सारे बग्स फाइंड आउट किए हैं, अगर आपको बताने हो टॉप 3 कि हाँ ये 3 मैं मानती हूँ कि ये 3 बहुत अच्छे मैंने बग फाइंड आउट कर लिए हैं। एक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं यार कि ठीक है, फेसबुक में आपने एक बग रिपोर्ट किया जिसके लिए आपको $7500 मिले, तो वो डेफिनेटली आपने टॉप 3 लिस्ट में रखने ही वाले हो, पर फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि आपके टॉप 3 क्या हैं। ओके, तो पहला तो मेरा यही था, पहले मेरा टिकटॉक का था, जिससे मुझे जो बाउंटी स्टार्ट हुआ था वो टिकटॉक से ही स्टार्ट हुआ था। तो टिकटॉक ने मेरे को बाउंटी दिया था क्योंकि मैंने उस पर एक बग रिपोर्ट किया था जिसपे OTP बाईपास बग था फॉरगॉट पासवर्ड पे। तो उस वक्त मेरे को मिला था, अच्छा बाउंटी मिला था, $1100 था उस वक्त। फिर उसके बाद मेरा और ज़्यादा मोटिवेशंस इसमें आते गए, जब मैं एक बार बाउंटी स्टार्ट हो गई उसमें और मोटिवेशंस आते गए, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में रिपोर्ट किए बग्स और मेरे को बाउंटीज भी मिला। बट मेरा एक सजेशन रहेगा कि उन प्रोग्राम्स में करने के लिए जिनका पब्लिकली बग बाउंटी प्रोग्राम्स नहीं है, तो उनसे पहले सपोर्ट टीम पे पूछने के लिए कि आपके पास बग बाउंटी प्रोग्राम है आपके उस कंपनी में, या फिर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर जिसपे मैं आपके उसमें बग रिपोर्ट करूं और मुझे रिवॉर्ड मिले। अगर कंपनी हाँ बोलती है तब उस टारगेट पे हमें ट्राई करना चाहिए, उनकी कंपनी में बग फाइंड करने का ट्राई करना चाहिए, फिर रिपोर्ट करना चाहिए, फिर उससे हमें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ऐसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बग बाउंटी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक फ्रेशर हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा सही ये रहेगा कि मैं किसी भीड़ वाले प्रोजेक्ट में ना जाऊँ, किसी भीड़ वाले प्रोग्राम में ना जाऊँ, एक कंपनी को पकड़ूँ, उनके सपोर्ट पर जाकर कंफर्म करूँ कि यार आपका कोई बग प्रोग्राम एक्टिव है या नहीं है। जब बोलते हैं हाँ, तो मैं उन पर ट्राई करके वहाँ पर बग फाइंड आउट करने का ट्राई करूँ, और वो चीज़ मेरे लिए सही रहेगी एज अ फ्रेशर। ठीक है, आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो फिर आप थोड़ा भीड़ की तरफ जा सकते हो, फिर आप सोच सकते हो कि यार यहाँ भी मैं एक बग निकाल के उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ बात करते हैं कि इंडियन कंपनीज़ के बारे में, अब्रॉड कंपनीज़ के बारे में, पे आउट के बारे में, कि आपको बाउंटी जो मिल रही है वो कैसे कैसे मतलब वैरी करती है। कि बाहर तो हमने देखा फेसबुक आपको 7500 दे रही है, आपने और भी जगह बग फाइंड आउट किए होंगे, तो वहाँ पे कैसा रहता है इन चीज़ों के बारे में? अभी जैसे इंडियन कंपनी बोला जाए तो मैंने पेटीएम पे अभी किया था बग रिपोर्ट, तो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा पे आउट मिला था, 44,500 मिला था उससे मुझे। तो ये भी है कि इंडियन कंपनी भी एनकरेज कर रही है अभी बाउंटीज दे के, तो काफ़ी अच्छा। जैसे ओला में भी है, ओला में भी काफ़ी अच्छा पे आउट मिलता है। और अगर इंटरनेशनली बोला जाए तो हर कंपनी ने इंटरनेशनली स्टार्ट कर दिया अपना बग बाउंटी प्रोग्राम, स्टार्टअप्स भी है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना बग बाउंटी प्रोग्राम, भले ही छोटे पे आउट से, लेकिन कर रहे हैं वो लोग।
तो वही है कि अभी एक तो हमें जो बड़े बड़े कंपनीज है उसमें काफ़ी अच्छे पे आउट्स मिलते हैं, जैसे फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और हैकर वन पे भी पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स है, कौन कौन सी कंपनीज है जो पे आउट ज़्यादा दे रही है, उसमें भी पता चल सकता है। तो ऐसा है कि काफ़ी अच्छे अच्छे पे आउट दे रही है। ठीक है, तो आपने कभी ट्राई किया गूगल में बग फाइंड करने का? हाँ, गूगल में मैंने अभी फेसबुक से पहले मैंने गूगल में किया था, तो गूगल ने मेरे को रिवॉर्ड तो नहीं दिया, बट लेकिन हॉल ऑफ फेम दिया मेरे को उसमें, कि वो लेकिन रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं था मेरा बग, तो हॉल ऑफ फेम में मेरा नाम दे दिया, तो ऐसे गूगल में मेरे को मिला था। सही सही, बहुत सही यार। तो हमें ये पता है कि रिवॉर्ड में हमें पैसे तो मिल जाएंगे, इसके अलावा भी हमें कुछ मिल सकता है क्या? हाँ, इसके अलावा बोला जाए तो हमें हॉल ऑफ फेम मिल सकता है। एक तो कि साइट पे आपका नाम होगा, तो आपका मतलब एक है कि आपका नाम हो गया, आपको लोग जानते हैं कि साइट पे आपने बग निकाले हैं। एक तो हॉल ऑफ फेम है, फिर उसके बाद स्वैग्स मिलते हैं, बहुत सारी कंपनी स्वैग्स देती है, जैसे टी शर्ट, हुडीज, बॉटल्स, बैग्स एटसेट्रा, ये सब देती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो पे आउट के बारे में, वो भी बता सकते हो आप? क्रिप्टो पे आउट में जैसे अभी ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज है, वो सब अभी बग बाउंटी प्रोग्राम सबने स्टार्ट कर दिया अपना, तो वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। अभी जैसे मुझे इथीरियम के थ्रू मिला था, तो मुझे इथीरियम में पे आउट मिला था $500। तो अभी ये है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के साइट पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा पे आउट देती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी यार इस टाइम थोड़ी सी ट्रेंड पे चल रही है, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आपने क्या फाइंड आउट किया और हमें बेसिकली करना क्या था, तो वो चीज़ एक बार थोड़ा डिटेल में बता के देखो, मज़ा आएगा उसको समझने में। ओके, तो इथीरियम, जैसे इथीरियम ही है, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, ज़्यादातर के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उनके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में अगर बग्स फाइंड आउट किए, तो उसके बदला आपको वो पे आउट देते हैं। तो मैंने इथीरियम के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बग फाइंड किया था, तो उसके बदला उन्होंने मेरे को बाउंटी। ओके, तो ये बग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था क्या? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था बेसिकली, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो ज़्यादा पे आउट मिलता है उसमें, क्योंकि वो सबसे मेन होता है क्रिप्टो करेंसी का। तो फिर उसमें तो नहीं मिला था, लेकिन ये है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मिला था, तो उसके बदला भी उन्होंने पे आउट दिया था। ठीक है, तो हमें अब तक ये पता लग गया कि रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए जा सकते हैं, हमें पता लग गया कि सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या नहीं है, हमें पता लग गया कि लैंग्वेज का क्या रोल है, प्रोग्राम्स के बारे में हमने समझ लिया कि ठीक है ऐसा ऐसा होता है, क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है। अब एक नॉर्मल डाउट, अगर कोई व्यूअर अभी देख रहा है, उसने मन बनाया कि ठीक है यार इस फील्ड में ट्राई करते हैं, एंटर करने का ट्राई करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होगा हाउ टू फाइंड अ बग। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि हाउ टू फाइंड अ बग, इसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हो, टारगेट्स को कैसे चूज कर सकते हो, और स्टार्ट कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेन डोमेन पे ट्राई नहीं करने के लिए, क्योंकि मेन डोमेन पे काफ़ी सारे रिसर्चर, काफ़ी सारे बग बाउंटी हंटर ने ट्राई किया होगा पहले भी और रिपोर्ट किया होगा, तो उस पर तो बहुत कम चांसेस होता है मिलने के लिए। तो उससे ज़्यादा सही रहता है आप उनके सब डोमेन्स पे और जो ऑर्गेनाइजेशन ओन डोमेन्स है उन पे ट्राई करने के लिए, जिस पे पहले किसी रिसर्चर ने इतना ट्राई नहीं किया होगा, तो उस पर ज़्यादा बग्स मिलते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेन डोमेन पे नहीं करने के लिए, उनके सब डोमेन्स पे करने के लिए। और इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या फॉलो कर सकते हैं? ओके, इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि आपको हर बग्स के लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा, और बग्स के लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा वो आपको ट्विटर पे पता चलेगा। ट्विटर पे, क्योंकि जो भी बग्स फाइंड आउट करते हैं वो लोग पोस्ट करते ही करते हैं कि हमें ये बाउंटी मिला है, हमारे ये राइटअप्स है, तो उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि मैंने भी जो अभी बग्स रिपोर्ट किया है, जैसे फेसबुक के किया है, गूगल को भी किया है, तो वो अभी न्यू डिस्कवर्ड बग ही था ये डिपेंडेंसी कन्फ्यूजन, तो उस बग के लिए मेरे को पे आउट मिला था। तो इसलिए अपडेटेड रहना पड़ता है हर बग्स के लिए, जो न्यू बग्स आएगा उसे ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई रिसर्चर्स हैं या फिर आपको राइटअप्स मिल जाते हैं लोगों के, उनसे आपको एक अपडेट मिल गई कि यार ये नई टाइप का एक बग आया है, फिर आप क्या करते हो कि बहुत सारे आपके पास टारगेट्स हैं और उसमें आप ट्राई करते हो कि यार ये वाला बग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड रहना है, और जितनी जल्दी आप वो पढ़ के और सर्च करोगे उतना सही रहेगा, नहीं तो कोई और वो सेम बग रिपोर्ट कर देगा और आपको फिर डुप्लीकेट मार्क कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करते हैं फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपको कोई फ्रीलांस ऑफर हुआ क्या?
फ्रीलांस के लिए अगर बोला जाए तो इस पे काफ़ी सारे फ्रीलांस मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोजेक्ट्स देती है पेन टेस्टर्स को, या फिर अगर कोई बग बाउंटी हंटर्स भी है उनको भी देती है। तो उसमें क्या है, वो प्रोजेक्ट्स देंगे आपको, उस पर पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन पे। तो काफ़ी अच्छा पे आउट भी मिलता है उसके लिए, काफ़ी अच्छा सैलरी भी मिलता है फ्रीलांसिंग के लिए। तो इसमें है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रीलांसिंग में अगर साइबर सिक्योरिटी में बोला जाए तो। और एक बग बाउंटी हंटिंग भी एक टाइप का फ्रीलांसिंग ही है, बग रिपोर्ट कर रहे हो उसके बदला पैसे मिल रहे हैं आपको। तो ये है कि इसमें है अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल। और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी कंपनी का ज्वाइन करते हो, तो जितना मैंने लोगों से बात की है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर ये है कि आपकी जो सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर वो 5 से 7 लाख के बीच में लाई करती है। तो ये चीज़ सही है क्या? अगर आप किसी कंपनी में अगर एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके कैपेबिलिटीज़ को डाउट तो थोड़ा करेंगे ही, तो इसलिए कम पैकेज रहता ही है। क्योंकि इस फील्ड में वैसे अगर जाओ आगे एक्सपीरियंस हो आप, तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो एज अ फ्रेशर इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5-6 लाख तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इसमें। तो ये फ्रेशर में तो इतना ही मिलेगा। बट लेकिन अभी इस टाइम में इस फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हर कंपनी चाहती है कि वो साइबर सिक्योरिटी पर्सन को हायर करे, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उन पे कोई बाहर से कोई बग निकाले और उसका कुछ डेटा ब्रीच हो। तो इसलिए हर कंपनी करवाती है। सही है, बहुत सही। यहाँ पे एक चीज़ यार, कि आप अभी 20 साल के हो और अभी आपने रिसेंटली फेसबुक में बग फाइंड आउट किया, तो मतलब आपके दिमाग में आया क्या? मतलब वो जर्नी में समझना चाह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट किया कि हाँ यार आज फेसबुक में निकालते हैं बग, बैठते हैं, तो मतलब वो स्टार्ट कैसे किया, फाइंड आउट कैसे किया, और बाद में फील कैसी थी, कि वाइब कैसे आई कि हाँ यार मज़ा आ गया बहुत, इस तरीके से वो समझना चाहते हैं। ओके तो पहले मेरा, मैं अपना ये बताऊंगी, जो पहले मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे ज़्यादा ट्राई करती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो डुप्लीकेट और इनवैलिड हो जाता था। काफ़ी मैंने ऐसे किए थे, बट उसके बाद मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट किए, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब मेरे को और आगे बड़े प्रोग्राम पे ट्राई करना चाहिए। क्या पता रिसर्चर, क्योंकि एक तो ये अपडेटेड बग था, ये वाला न्यू बग था जो मैंने फेसबुक पे निकाला था, तो इसलिए मैंने ये बग ट्राई किया। तो वो मैंने फेसबुक पे भी किया, गूगल पे भी किया, तो इसलिए मेरा मोटिवेशन बढ़ा कि न्यू अपडेट बग मेरे को करना चाहिए। और जब बाउंटी मिला तब तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी मेरी फेसबुक से जब इतना पे आउट मिला तो। बिल्कुल, क्योंकि फेसबुक में वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो 1.5 करोड़ मिनिमम पैकेज पर बैठे हैं। और हमारे यहाँ पर आई थी है जो कि 20 साल की है, वो ऐसी बग निकाल रही थी कि यार क्या कोड लिखा तुम लोगों ने ये तो ये सही है, मतलब अच्छी चीज़ है। ठीक है आयती, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और यहाँ पर ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा एक तो लास्ट मैसेज होगा, जो भी अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, अभी जो जस्ट न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो अर्निंग देख के मत आना। लर्निंग पहले स्टार्ट है, अगर जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बग्स ऐसी बस रैंडमली रिपोर्ट करते रहते हैं, पता नहीं होता है क्या होता है, ये बस पैसे चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पहले प्रॉपर इसमें नॉलेज गेन करना है, फिर उसके बाद जाके बग बाउंटी स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस आपकी तरफ से। और मैं ये बोलूँगा यार कि यहाँ पर जब स्टार्ट करोगे, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। ये मत सोचना कि पहले दिन ही आऊँगा और फेसबुक को पूरा ही नष्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो बहुत ज़्यादा है, पेशेंस तो बहुत ज़्यादा है इसमें। क्योंकि मैंने फेसबुक पे पहले भी 3-4 बग रिपोर्ट किए हैं जो इनवैलिड हुए हैं मेरे, तो इसलिए इस पर यह है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बग, हाँ, ये किसी ने नहीं रिपोर्ट किया होगा और ये मेरा न्यू बग है, मेरा खुद का फाइंडिंग है, तो इस पर कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए और एक तो पेशेंस बहुत होना चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक्स आयती, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे आज कि अगर 18 साल की उम्र में आपने वाईफाई हैक किया है तो 20 साल की उम्र में आपने फेसबुक में बग भी निकाल दिया है। तो सेम यार, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए कुछ लर्न करने का, नई स्किल अटेन करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, गूगल में भी 100 बग निकाल सकते हो, बस मन होना चाहिए निकालने का और इच्छा शक्ति, डिज़ायर होनी चाहिए बहुत। इतना थैंक्स आयती फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय आयती।